तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होने वाला है 7 अगस्त से 28 अगस्त, उसी के जीके जीएस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास कुछ ही दिन शेष है, ये मान के चलिए आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जीके जीएस की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर, यूरेनियम, कोयला, बॉक्साइट। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अगर आपको खाकी वर्दी चाहिए 50 में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दीजिए। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? प्रयोगात्मक, राजनीतिक, विषयगत मानचित्र, भौतिकी। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र को हम कहते हैं विषयगत मानचित्र। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, आर्यभट्ट एक महान क्या थे? राजनीतिक, खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ, सी है प्रशासक, डी है इनमें से कोई नहीं। आर्यभट्ट एक महान थे, खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल, राजस्थान। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाएगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास लगभग ये मान के चलिए 15 से 16 दिन शेष बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, ये किसने कहा? बोहर, जेम्स चैडविक, रोटंजन, रदरफोर्ड। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, ये किसने कहा था? ये कहा था बोहर ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद, वी है इंदुलाल याग्निक, सी है एन रंगा, डी है पीसी जोशी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता है ना, स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वी है 1909 के एक्ट, सी है 1892 का एक्ट, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? ये हुई थी 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए बच्चों, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे,
बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया था? 1912, 1920, 1936 या 1937? बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत वर्ष 1936 में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ? श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हुआ था। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? वर्ष 1921, वर्ष 1934, वर्ष 1935, वर्ष 1939। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक वर्ष 1934 में हुई थी। तो जो भी बच्चे वी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बच्चों अगला प्रश्न हमारा है, सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना यह क्या कहलाता है? निवेश, विनिवेश, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना यह कहलाता है ऑप्शन नंबर वी यानी कि विनिवेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु या बिहार? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? सिलखड़ी, स्लेट, क्वार्टज, मार्बल। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो देखिए बलुई पत्थर जो है ना ये क्वार्टज में रूपांतरित हो जाता है। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? केवल राज्य सरकार द्वारा, बी है राज्य और संघ दोनों सरकार द्वारा, सी है केवल पंचायत द्वारा, डी है केवल संघ सरकार द्वारा। व्यवसाय पर कर की वसूली जो है ना केवल सरकार, राज्य सरकार के द्वारा वसूल की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्न में से कौन ना तत्व है और ना ही यौगिक? वायु, जल, पारा, नमक। निम्न में से कौन ना तत्व है और ना ही यौगिक? देखिए वायु जो है ना ये ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 17वां क्वेश्चन। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? परासरण, विपरीत परासरण, साइटोलोसिस, टर्गरदाप। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? विपरीत परासरण। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? राजा जी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड वेवेल। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे ऑप्शन नंबर वी लॉर्ड माउंटबेटन। बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अगला प्रश्न हमारा है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, ऊतक, अंग, राइबोसोम। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोशिका। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? यह आपको बताना है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अंतर्द्रव जालिका और राइबोसोम। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चा अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए, सी आर दास, सी विजय राघवाचारी,
RN मधुलकर, रास बिहारी घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में जेल चले गए थे, इनका नाम है CR दास। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया? 1921, 1916, 1901, 1911। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन में लखनऊ समझौता संपन्न किया था? वर्ष 1916 में। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर V की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर V जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? महाराजा भगवंत सिंह, महाराजा जगजीत सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। देखिए हवा महल का जो निर्माण है ना, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो उसी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न हमारा है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? सफ़ेद और हरे रंग के संगमरमर से, ग्रेनाइट, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से, सामान्य चट्टाने से। जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, तिलक मांझी विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय। बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, सी दामोदर घाटी परियोजना, सी टेरी बांध परियोजना। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर C जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 320, B है अनुच्छेद 322, C है अनुच्छेद 324, D है अनुच्छेद 326। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर C बता रहा है वो बच्चा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 324। बच्चा अगला हमारा प्रश्न है, वी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, V 1857, C 1857 सिपाही द ग्रेट रिवोल्ट, D द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। वी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यानी ऑप्शन नंबर D जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा बच्चा। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? V.P. मेनन, C राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्ण साहा। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? ये दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ऑप्शन नंबर C जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। जो भी बच्चा इस चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तुरंत सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग और हमें सपोर्ट करें। अगला प्रश्न देखिएगा। मान लीजिए एक बैंक को किसी अधिनियमों के अंतर्गत भुगतान बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त होता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, कंपनी अधिनियम 2013, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। बताइए क्या आंसर होगा? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। ऑप्शन नंबर C जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IIV का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? मनीला फिलीपींस, B है वियना ऑस्ट्रिया, C है बीजिंग चीन, D है रूस मॉस्को। तो जो भी अभ्यर्थी
ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से किस अधिनियम के तहत एक पेमेंट्स बैंक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाता है? कंपनी अधिनियम 2013, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। बताइए क्या आंसर होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कंपनी अधिनियम 2013। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चा, कई बार हम समाचार पत्रों में देखते हैं कि कुछ परियोजनाएं सरकार के अधिकारियों द्वारा पीपीपी आधार पर शुरू की जाती हैं। पीपीपी का पूरा नाम क्या है? अधिमान्य भुगतान योजना, बी है सार्वजनिक निजी भागीदारी, सी है आंशिक भुगतान परियोजना, डी है लोकप्रिय निजी परियोजना। बताइए क्या आंसर होगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी, ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा बच्चा, अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गार्डविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, कर्मचारी रेफरल योजना। कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? कर्मचारी रेफरल योजना। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बच्चा अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है कि तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तट, द्वीप, प्रायद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो तीन ओर से घिरे भूभाग को कहा जाता है प्रायद्वीप कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है नागरिकों के प्रति जवाबदेही, वी है महत्वपूर्ण निर्णय लेना, सी है शक्तिशाली शासन, डी है इनमें से कोई नहीं। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन कौन है? राजमार्ग, जलमार्ग, रेलवे, एयरवेज। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन कौन सा है? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 40वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस, किसान सभा, समाजवादी, रायवादी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है ना समाजवादी पार्टी से संबंधित। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, गांधी कैक्टस के फूल के लेखक कौन हैं? आनंद मोहन, मृदुला सिन्हा, इम्तियाज अहमद, विजय कुमार सिंह। गांधी कैक्टस के फूल के लेखक कौन हैं? तो गांधी कैक्टस के फूल के लेखक हैं आनंद मोहन। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, बिक्री लागत से अभिप्राय है? किसी उत्पाद की बिक्री लागत, वी है परिवहन पर आई लागत, सी है विज्ञापन की लागत, डी है उत्पादन कारकों पर आई लागत। बिक्री लागत से क्या अभिप्राय है? तो बिक्री लागत से अभिप्राय है विज्ञापन की लागत। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बच्चा अगला प्रश्न देखेगा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारत की राष्ट्रीय भाषा से, बी अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, सी न्यायिक पुनरावलोकन से, डी दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है?
दल बदल विरोधी कानून से। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बच्चा अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल हैं? तानाशाही, गणतंत्र, समाजवाद, राजतंत्र। क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? तो जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहा है वो बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा, तानाशाही। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चा, निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? मूल अंतरण, मूल्य संग्रह, कीमत स्थिरीकरण, मूल्य मापन। निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? कीमत स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सरकारी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान ना हो, बी है निजी क्षेत्र के लिए प्रावधान ना हो, सी है आर्थिक नीति सुपर परिभाषित ना हो, डी है ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो। ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगला प्रश्न है, गांधार कला किसके अधीन फूली फली? कुषाण काल, सातवाहन काल, गुप्त काल या मौर्य काल? गांधार कला किसके अधीन फूली फली? कुषाण काल में ये फूली फली। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, संतुलन स्तर स्थिति में क्या होता है? संतुलन स्तर स्थिति में फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। तो जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहा है वो बच्चा बिल्कुल करेक्ट हो जाए।